सोचिए, क्या हो जब जंगल के सबसे ताकतवर बादशाह को भी एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़े जिसे वो अकेले शिकस्त दे ही नहीं सकता। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई तक जाएंगे, एक कहानी दुश्मनी की, एक गैर मुतवक्के इत्तेहाद की, और इस बात की कि ताकत के असल मानी क्या हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तस्वुर कीजिए एक घना सरसब्ज जंगल, बिल्कुल उसके बीचों बीच एक ऐसी सल्तनत जो जिंदगी से भरी पड़ी है और जहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, फितरत का कानून। अब जाहिर है हर सल्तनत के कुछ अहम किरदार होते हैं, तो इस ताकतवर सल्तनत में कौन कौन है, चलें उनसे मिलते हैं। अच्छा, तो एक तरफ है शेर खान, एक शानदार रौबदार बंगाल टाइगर। उसकी एक दहाड़ ही पूरे जंगल का कानून है, लेकिन हर बादशाह का एक हरीफ भी होता है। और यहां साए में छुपा है जालिम, जी हां, तेंदुआ। वो कोई धाड़ता नहीं, वो तो दरख्तों में एक खामोश सरगोशी की तरह है, तख्त का एक बेहद चालाक और सब्र वाला दावेदार। लेकिन जंगल का अमन हमेशा कायम नहीं रहता, ये बहुत नाजुक होता है। और अब एक साया गहरा होने लगा है, एक ऐसा अनदेखा खतरा जो पूरे जंगल में खौफ की एक लहर दौड़ा रहा है। सब कुछ सरगोशियों से शुरू होता है। हिरन जो हर वक्त नजर आते थे, वो एक एक करके गायब हो रहे हैं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। जहां वो चढ़ते थे वहां अब एक अजीब खौफनाक खामोशी है। और फिर इस खामोशी को तोड़ती हैं बंदरों की चीखें। और ये कोई खेल वाली चीखें नहीं हैं, नहीं, ये खालिस दहशत की आवाजें हैं जो दरख्तों की चोटियों से गूंज रही हैं। आखिरकार कोई तो है जो उस खौफ को नाम देता है, और वो है गजराज, जंगल का सबसे बूढ़ा और समझदार हाथी। उसने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, और वो जानता है, वो इन अलामात को पहचानता है कि ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक नया अनजाना खतरा है। लेकिन शेर खान वो अपने गुरूर में इतना गुम है कि उसे ये एक खतरे की घंटी नहीं लगती। उसे लगता है कि कोई उसकी बादशाहत को ललकार रहा है। उसे कोई मुश्तरका दुश्मन नजर नहीं आता, उसे सिर्फ एक और हरीफ दिखाई देता है, और इसका यही तकब्बुर उसकी आंखों पर पट्टी बन जाता है। असल बात तो ये थी कि खतरा जंगल के अंदर से था ही नहीं, ये खतरा बाहर से आया था। ये दो टांगों पर चलता था और उसके हाथ में ऐसी लाठियां थीं जो आग और मौत उगलती थीं। जी, शिकारी आ चुके थे, और उनके लिए जंगल घर नहीं बल्कि एक शिकार गाह थी, एक इनाम था जिसे जीतना था। और फिर कुदरत भी जैसे इस खतरे का साथ देने लगी। एक शदीद तूफान उठता है और जंगल को अपनी तारीख की सबसे तारीख घड़ी का सामना करना पड़ता है। इसी अफरा तफरी के बीच दो जानी दुश्मनों को एक फैसला करना होगा, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। आसमान जैसे फट पड़ा हो, बिजली कड़क रही है और बारिश ऐसी कि कुछ नजर ना आए, और इसी तूफानी अंधेरे का फायदा उठाकर शिकारी अपना काम कर रहे थे। खामोशी से बेखबर जानवरों के लिए मौत के जाल बिछा रहे थे। और फिर अचानक तूफान के शोर को चीरती हुई एक पतली सी दहशत भरी चीख गूंजती है। एक नन्हा हिरन, मासूम, तन्हा, शिकारी के जाल में फंस चुका है, और उसकी मदद के लिए पुकार पूरे जंगल के लिए एक सवाल बन जाती है। और इसी एक लम्हे में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहली बार शेर खां और जालिम अपनी पुरानी दुश्मनी को एक तरफ रख देते हैं। एक जान खतरे में है, और इस वक्त उससे बढ़कर कुछ भी अहम नहीं। और बस एक ऐसी टीम बनती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। गजराज अपनी पहाड़ जैसी ताकत से शिकारियों का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ता है, जालिम अपनी बिजली जैसी तेजी से जाल काटने के लिए, और शेर खान वो इन शिकारियों को बताएगा कि जंगल के बादशाह का गुस्सा क्या होता है। और नतीजा, शिकारी डर के मारे भाग खड़े होते हैं और नन्हा हिरन आजाद हो जाता है। पूरे जंगल में जैसे खुशी और सुकून की एक लहर दौड़ जाती है। उन्होंने मिलकर, एक साथ मिलकर इस अंधेरे का मुकाबला किया था, और वो जीत गए थे। खैर, तूफान तो गुजर गया, लेकिन जब नई सुबह हुई तो उसके साथ एक नई सोच, एक नई समझ भी पैदा हुई। अब वो दोनों हरीफ एक बार फिर आमने सामने थे, लेकिन इस बार दुश्मन बनकर नहीं बल्कि कुछ और ही बनकर। जालिम शेर खान से कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन था, लेकिन आज हमने मिलकर जंगल को बचाया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस बात का एतराफ था कि आज कुछ बदल गया है। और जालिम की ये बात सुनकर शेर खान को आखिरकार समझ आ जाती है
उसे एहसास होता है कि असल ताकत सिर्फ पंजों और दांतों में नहीं होती, असल ताकत सिर्फ हुकूमत करने में नहीं होती, नहीं, असल ताकत तो दिल में होती है, हिम्मत में और दूसरों की हिफाजत करने के जज्बे में। और बस इसी एक एहसास के साथ सालों पुरानी दुश्मनी पिघलकर खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक नई चीज जन्म लेती है जो दुश्मनी से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और वो है इज्जत, एहतराम। तो इस तरह जंगल में एक नई सुबह होती है, और ये सिर्फ सूरज का निकलना नहीं था, ये जानवरों के दिलों में भी एक नई शुरुआत थी, अमन का एक नया दौर और एक बिल्कुल नई किस्म की बादशाहत का आगाज। अब शेर खान सिर्फ ताकत का बादशाह नहीं रहा, वो इंसाफ का बादशाह बन गया। वो अब सिर्फ डरा कर हुकूमत नहीं करता, बल्कि एक मुनसिफ दिल के साथ सबको देखता है। और इसके साथ कौन खड़ा है? जालिम। अब कोई हरीफ नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी और अपने घर का मुहाफिज। तो इस कहानी से सबक क्या मिलता है? बहुत सादा लेकिन गहरी बातें। पहली, कि असल ताकत अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि एक साथ इत्तेहाद में है। दूसरी, कि हकीकी बहादुरी दूसरों पर रौब जमाने का नाम नहीं, बल्कि कमजोरों की हिफाजत करने का नाम है। और तीसरी, कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन भी सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हकीकी बादशाहत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ इलाके फतह करना है, या उनकी हिफाजत करना, सिर्फ हुकूमत करना है, या सबको जोड़कर रखना? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, और शायद हम सबके लिए सोचने की एक बात।